मैं अमिताभ बच्चन शुरू करने जा रहा हूँ ज्ञानदार धनदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति। तो देखिए सज्जनों, देखिए देश भर में आज से नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है और सभी देशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए हम खेल को आगे बढ़ाते हैं। तालियों के साथ मैं चाहता हूं कि आप स्वागत करें हमारे कल की रोल ओवर कंटेस्टेंट दिव्या सहाय जी का। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि दिव्या जी कोलकाता वेस्ट बंगाल से हैं और जहां दुर्गा पूजा का माहौल जो है बहुत ही खूबसूरत और भव्य होता है, जैसा कि आप जानती हैं, हम भी जानते हैं क्योंकि हम भी कई साल कोलकाता में रहे। ये एक प्राइमरी स्कूल टीचर हैं और कल जैसे ही ये कंप्यूटर जी के क्लास में बैठी स्कूल की छुट्टी हो गई यानी कि समय समाप्ति की घोषणा हो गई। इसलिए आज का खेल इन्हीं के साथ अब आज हम प्रारंभ करेंगे। तालियों के साथ एक बार फिर इनका हम स्वागत करते हैं। ये आप हाथ में एक नीली किताब लेकर के आई हैं, क्या है? हाँ, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ, कहने के लिए पूरी किताब। ये मेरा एक बहुत ही पुराना सपना है जो आज सच हो गया है। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँगी, जब पहली बार हम लोग इस सेट पे आए 2 दिन पहले, तो हमने देखा आप वहाँ से आ रहे हैं, मेरी बेटी ने भी देखा, हम दोनों ने फिर डिस्कस किया कि ये तो बिल्कुल रियल लग ही नहीं रहे हैं। ऐसा लग रहा है मैडम टिसाड्स में मोम की जो प्रतिमा रखी है कहीं वो ही तो नहीं ले आए। एक भी मतलब परफेक्ट एकदम, मतलब उसके बाद फिर इसलिए मैं ये किताब लेके आई हूँ। 6 साल पहले कोलकाता में आपकी शूटिंग चल रही थी 3 मूवी की। हाँ। पार्क स्ट्रीट सिमेट्री पे। तो मैं स्कूल से लौट रही थी तो मैंने देखा एक रास्ते पे बहुत भीड़ जमा है। तो मैंने पूछा ये भीड़ क्यों है? तो सबने बोला अमिताभ जी की शूटिंग चल रही। मैंने कहा आज तो मैं देख के ही जाऊंगी, बस कुछ भी हो जाए। मैं बस खाना पीना छोड़ के वहाँ खड़ी हो गई। खड़ी हूँ तो तब तक मैंने गार्ड वार्ड को थोड़ा पटाया वटाया। मैंने कहा मुझे भाई थोड़ा वैनिटी वैन के उस तरफ जाने दो जिधर दरवाज़ा रहता है। तो ही लेट मी गो देयर। तो मैं उस तरफ चली गई। मुझे लगा कभी तो आप निकलेंगे वैनिटी वैन से। 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 मेरी सासू माँ का फ़ोन आया। कहाँ हो तुम? सुबह 6 बजे की निकली 5 बज रहे हैं, कहाँ घूमने चली गई हो? मैं कहा आके बताती हूँ, आपको भी बड़ी एक्साइटमेंट होगी। तो फिर उसके बाद मैं वेट करती रही। फिर आप निकले 5, साढ़े 5 पे। फिर मैंने कहा थोड़ा बात करेंगे, थोड़ी ऑटोग्राफ लेंगे, एक फ़ोटो ले लेंगे साथ में। आपने सिर्फ ऐसे वेव किया और मैंने जब फ़ोटो लिया आपके फ़ोटो के सामने ऐसे हाथ, वो फ़ोटो भी सही नहीं आई। मेरी आंखों से आंसू आ गए बिल्कुल कि इतनी देर खड़ी होके कुछ भी नहीं मिला। आज न जाने कितने फोटो खींचे जाएंगे आज आपके तो साथ। मैं ऑटोग्राफ पहले लूंगी, वो मेरा गुड लक चार्म का काम करेगा। घर पहुंचने के बाद जब मैंने अपनी माता जी को बताया कि आपको देखने के लिए रुकी थी, वो तो बिल्कुल ही पागल सी हो गई। अमिताभ बच्चन, वो अपने बच्चों को बचपन में दरवाजे में लॉक करके आपकी मूवीज देखने जाती थी। अरे पर उनको क्यों ताले में बंद कर दिया है? बच्चों को नहीं ले जाना चाहती थी। अब अकेले आपकी मूवी एंजॉय करना चाहती थी। उनको एक बार आप हेलो बोल देंगे तो बहुत खुश हो जाएंगी। वो कहाँ है वो? कलकत्ते में है, आ नहीं पाई। उषा जी उनका नाम है। उषा जी प्रणाम करता हूँ। आपकी सुपुत्री यहाँ बैठी हैं और बताया उन्होंने किस्सा कि आप ताला वाला बंद करके चली जाती थी। तो बहुत अन्याय हो गया उन बच्चों के ऊपर। 4-5 ऑटोग्राफ और दे देता मैं उनके लिए। इसमें क्या जाता है आपका? एक ऑटोग्राफ लिख के दे रहा हूँ अभी मैं। ये हो गया, आपका मनोकामना पूरी हो गई। अब ये मेरा गुड लक है। अच्छा, अब एक चुनौती आ गई है आपके पास। वो ये ऑटोग्राफ मिलने के बाद यदि आप यहाँ पर अच्छा न खेली तो वो बेकार हो जाएगा ऑटोग्राफ, है कि नहीं? आप कह रही हैं वो आपके लिए गुड लक है। थोड़ा दिव्या जी, बहुत सारी अच्छी बातें हो गई। अरे आप अपने साथ अपने कंपेनियन के रूप में किसे लाई हैं? ये मेरे पतिदेव हैं। पतिदेव प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत आपका। और आपकी सुपुत्री है क्या? ये मेरी छोटी सुपुत्री अनन्या सहाय। अनन्या, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका। तालियों के साथ इनका हम स्वागत करते हैं। ऑलराइट, तो दिव्या जी, ये जो आप आए हैं यहाँ पर बहुत सारा परिश्रम करने के बाद, इसके जो नियम है वो आपको समझा देता हूँ। पहले देखिए, यहाँ प्रश्नों का एक धनालय खड़ा हो जाता है।
1 से लेकर के 15 प्रश्नों का एक पहाड़ यहाँ पर खड़ा हो जाता है और 1000 रुपए से उसकी शुरुआत होती है। 2 पड़ाव आते हैं, 5वें प्रश्न पर 10,000, 10वें प्रश्न पर 320 और उसके बाद हमारा जो जैकपॉट प्रश्न है 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपए का, वो खुल जाता है। पहले 5 प्रश्नों के लिए एक दुगदुगी जी हैं बचती रहती हैं, वो 45 सेकंड देंगी आपको। 5 से 10 तक ये देंगी आपको 60 सेकंड और 10वें के बाद ये शांत हो जाएंगे, आपके पास समय से। चांस मत लीजिएगा, इसलिए 4 आपके लिए लाइफलाइन रखी हुई है। ऑडियंस पोल, बहुत ही शिक्षित जनता। 50-50, 2 गलत विकल्प हट जाएंगे, 2 ही बचेंगे। फ्लिप द क्वेश्चन, इस प्रश्न को आप पलट सकती हैं, दूसरा प्रश्न मांग सकती हैं और आस्क द एक्सपर्ट, उनसे आपको परिचय करवा देता हूँ। तो सर, जो हमारे आज के एक्सपर्ट हैं, इंडियन एयरफोर्स की फॉर्मर फ्लाइट सर्जन एयर मार्शल पद्मश्री पद्मा बंदोपाध्याय जी। पद्मा जी देश सेवा में अपने उत्कृष्ट समर्पण के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल के साथ साथ 10 सर्विस मेडल्स के ये सम्मानित हो चुकी हैं। इंडियन एयरफोर्स में एयर मार्शल का रैंक पाने वाली पहली महिला हैं और हमारे लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज नवरात्रि के शुभ अवसर पर इनका इस मंच पर बतौर एक एक्सपर्ट के आगमन हुआ है। बहुत बहुत स्वागत किया जाए। पद्मा जी, प्रणाम करता हूँ आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। Good evening, sir. You may not know me, but I am your college mate from Kirodimal College. Oh my gosh! Which year were you there? 60, 61, 62. I was doing my pre-medical there. My and then goodness. I joined Armed Forces Medical College. Long, What a long small time world back this is. it What a was. small world. Thank you so much. Very small world. Divya is there, so I would like to say, माँ दुर्गा की जय। वाह। जय हो That will दुर्गा be we माई say, की। दुर्गा माई की जय। तो दिव्या जी, ये पूरे खेल के दौरान हमारे साथ रहेंगी और जब कभी भी आपको इनकी आवश्यकता पड़े, इनसे आप प्रश्न पूछिए, उत्तर देंगे। दिव्या जी, हमारे पास एक वीडियो बनाया हुआ है हमने आपके ऊपर, वो उसे देखते हैं पहले। बातें करना, मीठा खाना, गाड़ी चलाना, अपनी बेटियों के साथ मस्ती करना बहुत पसंद है। मुझे बहुत चीजें बहुत पसंद है। मम्मी का फेवरेट पापा। हम लोग बहुत मजा करते हैं, घर के लोगों से छुपा छुपा के मजा करते हैं। मुझे लगता है ये एज है ना मेमोरीज बनाने की है। बोरिंग सा बुढ़ापा बैठ रहे हैं, कुछ तो सोचेंगे हमने इस एज में ये किया। जब मैं 19 साल की थी तो मेरी मम्मी की डेथ हो गई। पापा बिल्कुल अकेले थे, तो उनको लगा कि शादी हो जानी चाहिए एक जन की, एटलीस्ट तो मुझे एक सपोर्ट मिलेगा। तो उस समय तो मुझे बड़ी एक्साइटमेंट हुई कि शादी हो रही है, अच्छे कपड़े मिलेंगे, तो अच्छी ज्वेलरी होगी, बहुत मजा आएगा। उसके बाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे मेरा ध्यान ही नहीं था कि क्या करना है। मम्मा मेरी एज की थी ना जब उनकी शादी हुई। मैं तो नहीं कर पाऊंगी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल। एज अ यंग मदर होने का बहुत ही फायदा होता है। इनके साथ इनकी बातें करो, इनके साथ रहो। इनफैक्ट इनकी बॉयफ्रेंड स्टोरीज भी मुझे बहुत मजा आता है सुनने में। मुझे लगता है मैंने जो मिस किया उस टाइम पे, इनके थ्रू मैं ऐसे जी लूं। एक्चुअली वो तीनों माँ बेटी ज्यादा फ्रेंड्स हैं और हम ही अलग हैं एक्चुअली। इन लोगों को लगता है मुझे पता नहीं है, पर मुझे पता रहता है। बट क्योंकि उन लोगों को लगता है कि मुझे पता नहीं होना चाहिए, तो आई प्रिटेंड कि मुझे पता नहीं है। पैसे का तो है ही, पैसा आने से सबको ही कुछ ना कुछ दूंगी, बट उनको है कि मतलब मम्मा टीवी पे आएंगी और सारे क्वेश्चन मम्मा आंसर करेंगी, तो उनके बच्चों में कितना उनका नाम होगा। स्कूल के बच्चे बोलेंगे मैम कितनी इंटेलिजेंट है, हमें पढ़ाती है, मैम को सब कुछ आता है। ऑल द बेस्ट मॉम। बड़ा अच्छा संबंध है आपका बेटियों के साथ और परिवार के साथ। अच्छा, एक बात बताएं आपको, जितनी भी तस्वीरें आई अभी आपकी अपनी बेटियों के साथ, ये पता नहीं चल रहा था कि कौन माँ है और कौन बेटी है। धन्यवाद। तो कभी कभी आप लोग तीनों जो हैं मिल करके, जो बगल में बैठे हैं, उनके साथ लड़ाई झगड़ा, कभी कुछ कंप्लेन कर दिया, कुछ ऐसे गैंग अप कर गए उनके खिलाफ,
गैंग अप तो जहाँ हम लोग कोशिश बहुत करते हैं कि चलो पापा से छुपा के ये करेंगे, आज ये करेंगे, ये करेंगे, बड़े प्रोटेक्टिव हैं, सबको मतलब बचा के अपने आसपास रखना चाहते हैं, कोई दुनिया की नज़र ना पड़े इन पर। तो हम लोग वैसे नहीं, हमें बाहर जाना है, घूमना है, मस्ती करना है, कोविड हो चाहे कुछ भी हो, हमें तो बाहर जाना है, मज़ा करना है। हमें लगता है इन्हें पता नहीं है, पर इन्हें सब पता चल जाता है, पता नहीं कैसे पता चलता है, इनके पास आगे पीछे सब जगह आंखें हैं, लेकिन गैंग अप नहीं कर पाते क्योंकि इनकी साइज देखी है आपने? जब हम साथ चलते तो लोग कहते हैं अमित जी और जया जी जा रहे हैं। जहाँ तक इन्हें लगता है कि टोकना ज़रूरी नहीं है वो नहीं टोकते हैं, पर जहाँ इन्हें लगता है कि लिमिट क्रॉस हो रही है तो ये ज़रूर बोलते हैं हमें। हमारे घर पे जो कार्यक्रम ये देख रहे होंगे, इतने प्रसन्न हो रहे होंगे, मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। जो कहानी आप बता रही है ना, वैसा ही हमारे यहाँ भी होता है। अब मैं पूछता हूँ कि कहाँ जा रहे हो? जो घर में रहो, ऐसे रहो। वो लोग चुपचाप कहीं निकल जाएंगे, घूमने फिरने जाना है, ये है। मैं कहता हूँ भैया कोविड है, ये नहीं नहीं हमने तो इंजेक्शन लिया हुआ है, ये किया हुआ है, सब कुछ। बहुत खुश होते होंगे आज जब आपके मुंह में उनकी तरफ से और मिठाई भेज रहे हैं। मुझे 10 किलो वजन बढ़ा के भेजेंगे। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम है जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है? डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड इंडिजिनसली बाय द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, which of these is an anti-torpedo decoy system? A. Kalanemi, B. Marich, C. Kaband, D. Meghna. Anti-torpedo decoy system. काल नेमी, मारीच तो वो मृग था जिसने सीता जी को वो किया था। मेघनाद रावण के पुत्र थे। कबंध नाम सुना है बट किस कॉन्टेक्स्ट में सुना याद नहीं आ रहा। और काल नेमी शायद एक सांप था, बिल्कुल आइडिया नहीं मिल रहा। काल शायद नाम के मीनिंग के साथ कुछ एसोसिएशन। एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम। मारीच शायद डिकॉय, मारीच। अच्छा, आपको लग रहा है कि हमको इसका उत्तर मालूम होगा हमारी तरफ देख करके? नहीं, वो अच्छा लग रहा देखना इसलिए देख रहा। ऐसे बैठ जाते। नहीं, बिल्कुल नहीं, इंस्पिरेशन ले रही हूँ। अच्छा, कमाल नहीं। खेलिएगा जरूर क्योंकि यहाँ आप एकदम नो रिस्क में हैं। कबंध, मारीच डियर मतलब हिरण बन के गए थे सीता जी को वो करने, डिकॉय। चलिए लेट्स कंफर्म बी मारीच। बी मारीच, ऑलराइट। तो मेरे महाशय दिव्या जी कह रहे हैं बी मारीच पे ताला लगाया जाए। $640 जीत गए आप, बिल्कुल सही जवाब आपका। वेल प्लेड। मारीच एडवांस टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम ATDS का उपयोग भारतीय नौसेना द्वारा किया जाता है। ये आने वाले टॉर्पीडोज का पता लगाने और उसे बेअसर करने में सक्षम है। ओके, वेल प्लेड दिव्या जी।